स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है, और उनको बनाना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, आप सभी लोग जानते हो कि पास्ट परफेक्ट की जो हिंदी होती है भूत पूर्ण काल होती है। ओके, अब ये हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिनमें से पहला भाग होता है आपका अफर्मेटिव। समझ पा रहे हैं बात मेरी? पहला भाग क्या होता है तो आप बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहला कार्य मेरा ये होता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका मैं सीखता हूँ स्ट्रक्चर, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो आपका स्ट्रक्चर मैं लिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लिखेंगे बाई, फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये आपका स्ट्रक्चर, इसी की मदद से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, यदि आपको ये नहीं पता होगा तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। तो आप क्या करिए, इसको स्ट्रक्चर को नोट करिए और 1-2 बार पढ़िएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहली बात, मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास एक्टिव दिया हुआ है, और आप एक बात समझिएगा, जब मैं पैसिव कर रहा हूँ तो कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, दैट वर्क। अब ये है आपका दैट वर्क, मैंने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हैड बीन। ये बात समझ में आई कि नहीं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी फैमिली हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या लिखना होगा, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तुमको टेंशन देने वाली बात है नहीं, लिख देना है बाई सब्जेक्ट। बाई आएगा सुमन। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? किसी को डाउट नहीं? सबको आ रहा होगा। इसका पैसिव वॉइस जब बना रहे होंगे तो टी मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना क्या होगा, हैड बीन। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हैड बीन लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ड है आपको टेकन, तो आपने टेकन कर दिया बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब क्या है, आई कन्वर्ट इनटू मी। समझ पा रहे ना? नेक्स्ट आपका इसमें है ऑब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चन। क्या है, ऑल द क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? ऑल द क्वेश्चन, और इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हैड बीन। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं? वर्ब क्या है, सॉल्व, तो आप लिखेंगे सॉल्व्ड। ओके, बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तो बताएंगे सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर। अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है माई रिंग। क्या है, माई रिंग, और इसके बाद आप क्या लिखना होगा, हैड बीन। उसके बाद वर्ब स्टोलन। क्या है, तो आप स्टोलन लिखेंगे बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीता। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट। आपके पास कुछ सेंटेंसेस है, इसमें 2 टाइप के सेंटेंसेस है। देखिएगा यहाँ पर आपको ये दूसरे तरीके के सेंटेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि इसमें आपको डबल एक्शन भी मिलेगा नीचे, ठीक है। तो आप एक बात याद रखो, इस वाले को करने का तरीका तो सेम है जो आपने किया है, बट इसका थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पहले तो समझिएगा, इसका जब हम पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन पे मुझे ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे द स्नेक, ठीक है। उसने स्नेक को पकड़ा, कौन, सपेरे ने, ठीक है, स्नेक हो गया। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखना, हैड बीन। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी आप क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब है कॉट, तो आपको कॉट लिखना ही होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाकी लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, द स्नेक 4 बार, तो अब लिखेंगे बाय द स्नेक 4 बार। समझ पाए ना बात को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है द पुलिस हैड अरेस्टेड द रोबर्स। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बताएंगे द रोबर्स। ऑब्जेक्ट क्या है, द रोबर्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप साइकिल क्या लगाओगे, हैड बीन। इतना समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरेस्टेड ये क्या है, वर्ब है, तो आप सभी को पता ही है वर्ब का प्लेस है तो वर्ब आएगी ना। अरेस्टेड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सिखाऊंगा
यहाँ पे जो है ना ये सेंटेंस इसमें कुछ कुछ में ये पुलिस है, पीपुल है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप बाई के साथ इसका प्रयोग नहीं करोगे तब भी आपको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस नॉटी बॉय, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, दिस नॉटी बॉय हैड ब्रोकन द विंडो पेन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो पेन, तो आप लिखेंगे द विंडो पेन। ओके, विंडो पेन आ गया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप लिखेंगे क्या, आप बताएंगे सहायक क्रिया लिखना होगा हाइडो बीन। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आगे वर्ब लिखेंगे क्या, ब्रोकन लिख दीजिएगा, थर्ड फॉर्म ही है। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दिस नाटी बॉय, तो आप लिखना होगा आपको दिस नाटी बॉय। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सेंटेंस मेरा कंप्लीट। एक बात याद रखो, जब कभी भी तुम्हें बिफोर वाला क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, बिफोर, जी हाँ जी हाँ, यहाँ पे नॉटी वाई लगा लीजिएगा, ठीक है, नॉटी। आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको बिफोर वाला सेंटेंस दिख जाए तो बिफोर के बाद में जितना कुछ रखा उसको रहने दीजिए, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। और बिफोर के पहले वाले भाग में जैसे लिखा आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, आपको इतने को पासिव में कन्वर्ट करना होगा, इधर को आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट उतार देना है, समझ पाए ना। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, तो आप बताएंगे माई ब्रेकफास्ट, क्या लिखेंगे आप, माई ब्रेक फास्ट। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हाइड बीन, किसी को डाउट तो नहीं है। इसके बाद वर्ब लिखोगे ना, वर्ब है क्या, टेकन, तो आप टेकन ही लेने दीजिएगा। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे मी, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मी, प्लस अब जो लिखा हो लिख दीजिएगा बिफोर द सन राइज। समझ पा रहे कि नहीं। इधर वाला भाग जैसा लिखा है वैसे आपको लिख देना होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है सी हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम। अब आपको करना क्या होगा, स्टार्ट करेंगे अ लेटर से। मैंने कहा बिफोर के बाद वाले से कुछ लेना देना है नहीं, अ लेटर आ जाएगा, अ लेटर हैड बीन, उसके बाद वर्ब है क्या, तो आप बताएंगे रिटन हो जाएगा, रिटन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास है सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर, और आपको जो बिफोर के बाद वाले को आपको बता दे रहा हूँ बिफोर यू, और ये आ जाएगा केम। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैड लेफ्ट हर स्टडीज बिफोर 2005, यानी कि 2005। तो आप इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस कंडीशन पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, हर स्टडीज से। कहाँ से, हर स्टडीज, क्लियर है। हर स्टडीज ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लिखना होगा हाइड बीन, और फिर वर्ब है क्या, लेफ्ट, तो आपने लिखा लेफ्ट। उसके बाद क्या लिखना होगा, बाई सब्जेक्ट, बाई क्या है आपके पास, बाई सब्जेक्ट क्या है सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर, और बाकी आपको लिख देना होगा बिफोर 2005। ये हो गए आपके सेंटेंस कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। फ्रेंड आप सीखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाता हूँ वो आप लोग को भी सीखना होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या, स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपको करना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, हाइड नॉट बीन आएगा, मीन्स अभी तक सीख रहे थे हाइड बीन, और हाइड बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होगा बाई, और फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, दैट्स ऑल, ओके। अब आप लिखिए पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस आपके पास सी हैड नॉट प्लेड द हॉकी। आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस इतना ही करना होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, द हॉकी को आगे लाइएगा, और द हॉकी के बाद आप सभी को पता है हॉकी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट बीन लगाना होगा, जो कि आपको लिख दीजिए हैड नॉट बीन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ब है, वर्ब के आपके पास है प्लेड लिखा है, तो वर्ब में कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है, लिख दीजिएगा बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सी है, और सी कन्वर्ट इनटू हर। नेक्स्ट है दे हैड नॉट ड्रंक द मिल्क। आप सभी को स्टार्ट करना होगा द मिल्क से, और मिल्क आप है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना होगा हैड नॉट बीन, क्या लिखना होगा, जी हाँ हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या आपके पास ड्रंक,
और ड्रंक लिखा रहेगा, उसके बाद बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम, ये सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ाएं तो आपको मैंने कहा था बिफोर के बाद वाले में ध्यान देना ही नहीं है, कुछ भी लिखा होना चाहिए। बट यहाँ पे माई फ्रेंड हैड नॉट लेफ्ट हिज स्टडी, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हिज स्टडी, ठीक है, तो आप लिखिए हिज स्टडीज़ मतलब अपनी पढ़ाई। और हैड नॉट बीन, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। लेफ्ट लिखा है और लेफ्ट की थर्ड फॉर्म ही है ये, तो आप लेफ्ट लिखेंगे बाई सब्जेक्ट, और बाई सब्जेक्ट क्या आपके पास, तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड, तो आपका माई फ्रेंड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और बाकी आप जो लिखा लिख दीजिएगा, यानी बिफोर आपको लिखना होगा 2010, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी हैड नॉट डन हर वर्क बिफोर सनसेट, आपको उठाना कहाँ से है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, तो आप लिखेंगे हर वर्क लिखेंगे, चलिए हर वर्क लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा हैड नॉट बीन, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। वर्ब आएगी, वर्ब है डन के बाद आपको लिखना होगा क्या, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास, तो आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय मम्मी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी बचा हुआ है आपका बिफोर सनसेट, तो आप उसको एज इट इज उतार दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट क्या है तो आपका आंसर मिलेगा योर वर्क, क्लियर है बात, योर वर्क। अब योर वर्क के बाद आपको लिखना होगा हैड नॉट बीन, ये बात सभी को बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब है आपके पास कंप्लीटेड, तो आपको लिखना होगा कंप्लीटेड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, और यू पैसिव में यू ही रहता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है वी हैड नॉट प्लेड द हॉकी इन द फील्ड, तो ज़रा देखा जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट आपके पास है द हॉकी, यहाँ से इन द फील्ड आप ऑब्जेक्ट मत बना देना, ठीक है। तो आपने लिखा द हॉकी, और उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हैड नॉट बीन, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। फिर आपको क्या लिखना होगा, वर्ब है क्या, प्ले, और प्लेड लिखा रहेगा बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका बस, और बाकी का बचा हुआ इन द फील्ड को बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, इस बाई एस को उठा करके पीछे भी कर सकते हो, दोनों इस करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सी पार्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको लिखना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब ये जो है दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। एक वो होता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा, ठीक, और हिंदी में स्टार्ट होगा क्या से। और अगर बात करें इंग्लिश सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप हमेशा वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप, अब आप यहाँ लिख सकते हो क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर होगा, आप बताओगे हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये है तुम्हारा पैसिव का स्ट्रक्चर। सबके सामने लिखा है हैड सी वॉच्ड द मूवी, एक बात आपको याद रखनी है। अब ये हैड सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप करिएगा, हैड आप लिख दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट उठाएंगे ना, हैड आपने लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या, तो आप बताएंगे द मूवी, और मूवी के बाद आपको लिखना होगा बीन, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा बीन, वो आपकी थर्ड फॉर्म, वो आप लिखिए क्या, वॉच, और वॉच जो लिखा तो इसको रहने दीजिए बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास सी, और सी कन्वर्ट हो जाता है किस में, हर में, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस आपको हैड लिखना ही होगा, करता किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, द बेल है, उसके बाद क्या चाहिए, बीन चाहिए। क्लियर है बात। वर्ब, वर्ब क्या है, रंग, तो आपने लिखा रंग बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द प्यून, तो आप द प्यून को प्यून ही रखोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है लिखा हुआ दे प्लेड द हॉकी, तो इसमें आप हैड से शुरू करोगे और ये हो जाएगा हॉकी, आपका द हॉकी ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे आएगा ये हॉकी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लिखना होगा बीन, वो आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब है क्या, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आएगा। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाइड यू कॉच बॉच, बॉच अ न्यू ड्रेस, तो अगर देखा जाए तो आप हाइड से शुरू करेंगे, करता किसी भी फैमिली को होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास, तो आप बताएगा अ न्यू ड्रेस। समझ पा रहे कि नहीं, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होगा, बीन, फिर वर्ब, वर्ब आई क्या, तो आप बताओगे बॉच, लिखोगे बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास यू, और पैसिव में यू ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका हाइड वी प्लेड द गिटार टुडे, तो चलिए हाइड से शुरू करोगे आप, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बताओगे द गिटार, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिटार आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होगा, बीन, फिर आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब है प्लेड, तो आप लिखेंगे प्लेड बाय, आप या टुडे पहले लिख दो, जो बचा हुआ टुडे लिखा है ना, इसको लिख दो, बाय सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, वी, और वी कन्वर्ट इनटू अस, ये हो गए मेरे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट, अगला सेंटेंस आपके पास है हाइड सी रिटेन अ लेटर। एक बार जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखो तो ये चीज़ बिफोर राम केम, ये चीज़ आ गई है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको एज इट इज बाद में उतार देना है। ठीक है, मुझे पैसिव बनाने के लिए एक चाहिए क्या, सब्जेक्ट, दूसरा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीन चीज़ें चाहिए, जिसमें से आपको ये दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे पैसिव में लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आप पहले तो आप स्टार्ट करेंगे साइकिल से हाइड, और ये आ लेटर, क्या लिखेंगे आप, आ लेटर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब ये चाहे आ लेटर हो या टू लेटर हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ क्या लगता है, हैड ही लगता है। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब चाहिए मुझे बीन, तो आपने लिखा बीन। अब वर्ब आएगी, वर्ब होगी आपकी रिटेन, तो आपने लिख दिया रिटेन। उसके बाद क्या लिखोगे, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, और बाकी जो बच गया है बिफोर राम केम, इसको आप एज इट इज उतार देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा हाइड दे प्लग्ड द फ्लावर, तो ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे आप हाइड, तो लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया द फ्लावर, तो आप लिखिएगा यहाँ पे द फ्लावर, तो चलो आपने लिख दिया द फ्लावर, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद मुझे क्या लगाना होगा, तो आप बताएंगे बीन, और बीन के बाद वो बाती है जो कि लिखी है प्लग्ड, तो आप प्लग्ड को एज लिख दीजिएगा। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका दे, और ये दे पैसिव में चेंज होकर हो जाता है देम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा हाइड यू स्टोलन अ बाइक, तो आपको पता है हाइड तो आपको एज इट इज लिखना होगा, और बाकी फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आ बाइक, तो आपने लिखा आ बाइक, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको बीन लगाना होगा, बीन के बाद वर्ब जो कि लिखी है आपके क्या, स्टोलन, तो आप यहाँ लिख दीजिए स्टोलन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू, और यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये है आपका पैसिव। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, तो आप बताएंगे हाइड सी लेफ्ट हर स्टडीज बिफोर, यहाँ पे 2018 यानी कि 2018। ओके, यहाँ से जब इसका पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में हाइड से ही शुरू करेंगे। ये बात किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि बार बार हाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट किसी भी प्रकार को आपको यूज करना ही होगा हाइड, तो आपको हाइड लिख देना होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, हर स्टडी, तो आप लिखेंगे हर स्टडीज। अब ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लिखना होगा बीन। वर्ब है छोड़ना, छोड़ना मतलब लेफ्ट, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर। मैंने कहा था बिफोर के बाद वाला जो कुछ आता है उसको उठा करके
बिठा देंगे बगल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिफोर यहाँ पे हो जाएगा 2018। ओके, नेक्स्ट आपका है हाइड दे सर्च दियर जॉब। अब यहाँ से देखा जाए तो आप हाइड लिखोगे, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप बताएंगे हाइड हो गया सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट में लिखोगे आप दियर जॉब। क्या लिखोगे आप, दियर जॉब। ऑब्जेक्ट के बाद आपको याद होना चाहिए क्या लिखना होगा, बीन, और बीन के बाद वर्ब आएगी, वर्ब है क्या, सर्च। सर्च जो लिखा हुआ एज इट इज लिख दीजिएगा, बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका दे, और दे कन्वर्ट हो जाएगा दे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, हाइड रिया संग अ सॉन्ग। जी हाँ, आप इसको स्टार्ट करेंगे हाइड से। हाइड के बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होता है, तो आप बताएंगे बीन, बीन के बाद वर्ब, वर्ब है क्या है, संग, और संग बना किससे है तो बताएंगे आप सिंग से। सिंग की कौन सी फॉर्म है तो बताएंगे आप थर्ड, बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, बाय सब्जेक्ट क्या है तो बताओगे आप रिया। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।